यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 वाटे 24 हो जाएगा, 3 वाटे 24 दो 26, हासिल 2 हो जाएगा आपका, 3 दूना के 6 दो 8, उसके बाद 3 एकम 3। तो इस तरह वह कुल 3864 रुपये बचा सकता है। कितने बचाएगा? 3864। यदि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस नियम पर आप लगा सकते हैं। वेलकम बच्चों, आइए अब आज हम लोग जो है आज आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयकर पर आधारित प्रश्न देखे थे। आज जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यदि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हो तो हम उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति मान लीजिए कुछ आय करता है, सभी लोग जानते हैं भाई हम लोग कुछ कमाते हैं तो उसका कुछ न कुछ खर्च हो ही जाता है, करना पड़ता है क्योंकि हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ न कुछ धन व्यय करते हैं। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है और शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह कुल कितने प्रतिशत बचाता है। इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यह ज्ञात करना है कि वह कुल कितने रुपए बचा लेता है। एक व्यक्ति की आय जो है 18,400 रुपये है, वह 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर और 50% बचाता है। तो आपको बताना है कि वह कुल कितने रुपए खर्च करता है, मतलब बचा लेता है। तो पहले आप आय लिख लीजिएगा। तो 18,400 का हम पहले 30%, देखिए यहाँ पर भोजन पर उसने 30% खर्च किया है, तो बचा हमारा कितना, बचा कितना, मात्र 30%, 70% बचेगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा 70, 70 बटा 100 करिएगा, गुणे करिएगा। यहाँ पर देखिए शेष का कितना बचा रहा है, 40% बचा यहाँ पर खर्च कर रहा है। तो जब 40% खर्च कर देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 60 बचेगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 60, 60 बटे 100 हो जाएगा, गुणे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुल 50% बचा रहा है, तो इसका 50% निकाल लीजिए, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो 50 बटे हम 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 जीरो 1 जीरो से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो से कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो से कटेगा, हमारा 10 बच जा रहा है। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 4 सते 28, हासिल 2, 7 7 वाटे 56, 2 58, हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12। अभी देखिए आपका 3 बचा तो 3 से भी गुणा कर लीजिए। यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 वाटे 24 हो जाएगा, 3 वाटे 24 दो 26, हासिल 2 हो जाएगा आपका, 3 दूना के 6 दो 8, उसके बाद 3 एकम 3। तो इस तरह वह कुल 3,864 रुपये बचा सकता है। कितने बचाएगा, 3,864। यदि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस नियम पर आप लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है, उसके बाद शेष का 20% बचाता है, बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी थी। अब यहाँ पर आय पूछ दिया, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। लास्ट में हमारा बचत दे दिया, बचत कितने का है, 1919 का है। तो बताना है कि उस व्यक्ति की कुल आय कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम आय लेकर हल किए थे, तो इसमें आय ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर आय मान लीजिए, आय हमारी ये आय हो गया। अब आय का क्या परसेंट हुआ, निर्धन कोष में जमा कर रहे हैं 5%। यदि 5% जमा करें तो बचा हमारा कितना, 95%। यहाँ पर करिएगा 95 गुणते 100 गुणे। अब देखिए निर्धन कोष में जमा करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसका 20% यह बचत बैंक में जमा कर दे रहे हैं, तो उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 80% बचेगा। यहाँ पर हो गया 80 बटा में 100। इसके बाद आपका जो पैसा है 1919 रुपया बच जा रहा है, अर्थात जो बची हुई राशि है वह 1919 के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 0 0 से हमारा कट जाएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा,
तो इस तरह हमारा जो आय बराबर हो जाएगा 1919 गुणते 1000, बटे में कर लीजिएगा 95 गुणे 8। यहाँ से इसको देखिए 5 से घटाइएगा पहले, तो 5 दूना के 10, 200 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 बचे 95, इसको घटा लीजिए। 19 से कम 19 होगा, देखिए एक में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे आप, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 19 से कम 19, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया 101 गुणते 200 बटा में 8। अब यहाँ पर 8 से घटाएंगे 200 को, तो आप जानते हैं 8 दूना के 16 होगा, 4 बचेगा, 8 बचे 40, तो हमारा बच गया 101 गुणते 25। अब गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, क्योंकि बीच में 0 आपका है, तो आपका 25 का 25 पूरा लिखेंगे, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, अर्थात उसकी जो आय थी वह 2525 थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आय न देकर केवल आपका खर्च दिया और बचत दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को इसका सॉल्व करेंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न और नहीं है, इसमें आपका दे रखा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, या करता है, करती रहेगा क्योंकि यहाँ पर लेडीज है। यदि वह रुपए 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए एक महिला है जो अपने मकान किराए पर 20% और 70% जो राशि बच जाती है उसका 70% वह घरेलू मदों पर खर्च करते हैं, अर्थात घर के सर सामानों पर खर्च करते हैं। तो आपको बताना है कि उसकी आय कितनी थी यदि वह 3600 रुपये पर महीने बचा लेती है। तो इसमें भी सेम हल करेंगे, इसमें भी पहले आप आय लिखिएगा। आप देखिए आय का कितने परसेंट, 20% वह मकान किराए पर खर्च कर रही, तो बचा कितना हमारा 80%। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 बटा 100 करिएगा, फिर गुणे करेंगे। देखिए फिर शेष का 70% यह घरेलू मदों पर खर्च कर दे रहे हैं, तो यदि 70% घरेलू मदों पर खर्च करेंगे तो हमारी आय बचेगी कितनी, 30% बचेगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30%, 30 बटा में 100। यह खर्च करने के बाद नीलम जी कुल 3600 रुपये बचा ले रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3600। आपका 20% मकान पर खर्च करेंगे तो 80% बचेगा, 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 30%। और यह कुल बचत मिलाकर किसके बराबर, 3600 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0 कट करिए, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर करिएगा, तो इस तरह आपका आय बराबर आपका हो जाएगा 3600 गुणते 100 करिएगा, बटे में देखिए आपका 8 और 3 होगा, यहाँ पर 8 गुणे 3। तो पहले 3 से कटा लीजिए, 3 से कटाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 हो गया। 1200 को 8 से कटाइए तो ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 4 बचेगा आपका, 8 बचे 40, 0 गुणते 100। यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो कुल 15,000 रुपये हो जाएंगे, अर्थात नीलम जी के जो आय है वह कुल 15,000 रुपये है। नीलम की कुल आय कितनी आ गई, 15,000। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत आसानी ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आपको उधड़ बुन नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।